हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम सीएचएस चैनल में। आज आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी का क्या मतलब है? अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी का मतलब है कि वो जो अधिकारी थे वो छुट्टी पे थे, ठीक है। कहाँ थे? तो छुट्टी पर, ठीक है, छुट्टी पे वो अंग्रेज अधिकारी थे। और कौन थे? तो सर ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया था, ठीक है। सर ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया था और वही छुट्टी पे थे। कब किया गया था? तो 1885 में, 1885 में किया था, ठीक है, 1885 में किया गया था, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी थी, वहीं पर ये किया गया था। यूनिवर्सिटी का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, ठीक है। मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्वेश्चन था कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमचंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी थे। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें आपको याद रखना है, कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। आपको बस इतना ही याद करना है कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बस कुछ चीज़ याद रखनी है कि 1885 में हुआ था सर ए ओ ह्यूम द्वारा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जो कि मुंबई में है। इसका पहला अधिवेशन वहीं हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमचंद बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधि यानी 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था, ठीक है। तो चलिए सेकेंड है हमारा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए नाम जो कि दे रखा है ऊपर, लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1950 को, कब? तो 20 जुलाई 1950 को, ठीक है, 20 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, ठीक है। घोषणा, केवल घोषणा होती है, यानी उसने अनाउंस किया गया था कि 20 जुलाई 1950 को बंगाल को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो केवल उस दिन घोषणा होती, लेकिन जो काम हुआ था वो हुआ था किस दिन से? तो 16 अगस्त 1905 से प्रभावी हुई। इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कौन जो थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? अमार सुमार बांग्ला नामक गीत लिखा, ठीक है। कौन सी गीत? अमार सुमार बांग्ला। सबसे पहले अमार सुमार बांग्ला किसने लिखी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कब लिखी? तो बंगाल विभाजन के समय में लिखी, 16 अगस्त 1905 में जो हुआ था। और ये जो अमार समार बांग्ला था, जो बाद में चल के बांग्लादेश का क्या बना? तो राष्ट्रगान भी बना, ठीक है, राष्ट्रगान बना 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1950 को बंगाल विभाजन के दिन पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया, ठीक है, शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। किस दिन? तो 16 अक्टूबर 1950 को पूरे देश में उस दिन शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। अब आता है कि इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किए गए, ठीक है। क्या किया गया? तो इसको विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किए गए, ठीक है। तो बस आपको इतनी चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, ठीक है। किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। कब की थी? तो 30 दिसंबर 1960 में किया गया था। कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1960 में किया गया था। जगह पूछे तो जगह आपको बताना है कि ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, ठीक है, ढाका में हुआ था। कौन किए थे? तो सलीम मुल्लाह किए थे, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, सलीमुल्लाह अली, ठीक है, के संस्थापक थे, ठीक है। जबकि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन थे। पूछे कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बस आपको नाम याद रखना है, मुश्ताक हुसैन थे। कौन थे? मुश्ताक हुसैन। और स्थापना पूछे तो सलीमुल्लाह अली थे, ठीक। कौन थे? सलीमुल्लाह अली। मुस्लिम लीग ने अमृतसर में अधिवेशन 1960 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी उनको निर्वाचन करने की, यानी निर्वाचन का मतलब कि उनको एक पहचान की मांग की गई, ठीक है। कौन सी? तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी 1960 में। कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना है आपको कि ये अमृतसर में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? तो अमृतसर में
किया गया था, ठीक है। तो मुसलमानों के लिए क्या किया गया 1960 में, तो एक मतलब मुस्लिम लीग ने अमृतसर में, ये कहा हुआ था अमृतसर में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग की गई, जिसको बाद में एक नाम भी दिया गया, जिसको बाद में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार के बारे में चलिए आइए जानते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार कुछ नहीं था, बस 1911 में क्या किया गया था, दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। क्या था? तो 1911 में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में कौन थे? तो सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। इसमें क्या मुख्य काम हुए थे? तो बंगाल विभाजन को सबसे पहले रद्द करने की बात हुई थी, जो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में किया था, घोषणा की थी। उसके बाद से दूसरा काम हुआ कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की बात की गई, स्थानांतरित यानी वहां से हटाने की बात की गई। पहले क्या थी? कलकत्ता थी, उसके बाद से दिल्ली कर दी गई, ठीक है। बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, यानी बिहार जो कि था उसको उड़ीसा से अलग कर दिया गया। बिहार तथा उड़ीसा बंगाल में ही था और उनको अलग कर देगा। असम सिलहट सहित को 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया, ठीक है। असम सिलहट जो कि था उसको क्या किया गया? 1874 में लाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है होम रूल आंदोलन के बारे में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार में इसकी स्थापना की। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो आपको याद रखना है अडयार में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ? अडयार में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1916 में हुई थी। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेला, आपको याद रखना है। कौन से नाम है? तो जॉर्ज अरुणडेला, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नाम आपको याद रखना है जॉर्ज अरुणडेला। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। अडयार में स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। और इसके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुणडेल थे। और बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में इसकी स्थापना की, ठीक है। कहाँ किए? तो बेलगांव पुणे में इसकी स्थापना किए, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय सभी को।